मद्दाहान मुस्तफ़ा सामीन व हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल इंसान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सनदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन अफ़ज़लिल इंसि वल जान ज़िल फ़ज़्लि वल मजदि वल करमि वल जूदि वल फ़ैज़ि वल फ़ैज़ान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल इक़ान व अज़वाजिहि व अहबाबिहि अजमईन इला यौमिल मीज़ान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये 12 बजे का हमारे अब्दुल कादिर उस्मानी भी पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे तरन्नुम में इन्होंने नात पेश की। मैं चूँकि इस पूरी महफिल में हमारे सैयद साहब जो हैं वो ज़ौक़ रखते हैं और पढ़ते भी हैं लिखते भी हैं माशाअल्लाह। अपनी मशहूर नात के चंद अशार पेश करूँ हुसूल बरकत के लिए और इस नात खानों की लिस्ट में नाम लिखाने के लिए कि बख्शिश को लाजमी है ज़मानत रसूल की। सुभान अल्लाह। आप जिगर के शहर के लोग रहने वाले हैं भाई, शहरी जिगर के हैं जी। हमारा शहर 2 शख्सियतों से पहचाना जाता है दुनिया में। मैं तकरीबन यूरोपो, अफ्रीका और एशिया के 17 ममालिक गया हूँ और वहाँ पर मैंने जब मुरादाबाद का नाम लिया है तो 2 शख्सियतों का नाम फ़ौरन वहाँ के लोगों ने लिया है फ़ौरन। मजहबी दुनिया में सद्दुल अफाजिल और शेरी दुनिया में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शहर पहचाना ही जाता है अदब से, इल्म से, बेशक सुभान अल्लाह, शूर से। तो आप ना समझेंगे तो कौन समझेगा। जी बेशक। बख्शिश को लाजमी है जमानत रसूल की, है 2 जहां में हमको जरूरत रसूल। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है 2 जहां में हमको जरूरत रसूल की और पहले बसाओ दिल में मोहब्बत रसूल की। वाह वाह। सैयद साहब की तवज्जो चाहूंगा इरशाद कि पहले बसाओ दिल में, पहले बसाओ दिल में मोहब्बत रसूल की, फिर देखो दिल की आंख से सूरत रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नात पढ़ने वाले नजराना दे दें, बहुत बड़ा कमाल है। और आपको पैगाम है ये कि जब हम दे सकते हैं तो आप नहीं दे सकते क्या? है? नात पढ़ने वाले देते तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। फलसफा बयान कर दिया सैयद साहब ने, फलसफा बयान कर दिया। पहले बसाओ दिल में मोहब्बत रसूल की, फिर देखो दिल की आंख से सूरत रसूल की। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सैयद साहब इस मफहूम को बहुत से लोगों ने अलग अलग अंदाज में कहा है। मैंने कुछ अलग एक मुनफरिद अंदाज में कहने की कोशिश की कि माना माना गुनाहगार है उम्मत रसूल की, माना गुनाहगार है उम्मत रसूल की, महशर में ढूंढ लेगी शफाअत रसूल की। महशर में ढूंढ लेगी शफाअत रसूल की। माना गुनाहगार है उम्मत रसूल की और महशर में ढूंढ लेगी शफाअत रसूल की। और समझा न कोई शान रिसालत रसूल की। सुभान अल्लाह। बेशक हदीस का तर्जुमा है, ये उलमा के नाम बैठे हुए। समझा न कोई शान रिसालत रसूल की, अल्लाह जानता है हकीकत रसूल की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जानता है हकीकत रसूल की। सुभान अल्लाह। और बड़ी सुन्नतों के बारे में सुना होगा आपने।
और सुन्नतों का सदका है कि हमें हलवा भी मिलता है, पूरी भी मिलती है, खिचड़ा भी मिलता है, दलिया भी मिलता है, बेशक, बेशक। शरबत भी मिलता है, सेवइयाँ भी मिलती हैं। ये सुन्नतों का सदका है, सब कुछ मिलता है। कुछ लोग महरूम हैं, कपूरों पर भी रह जाते हैं और कौवों पर भी रह जाते हैं, मगर हमारा नसीब है कि हम इनके सदक़े में सब कुछ मिलता है। लेकिन इन सुन्नतों के साथ साथ एक सुन्नत और भी है जिसका जिक्र इस शेर में करने जा रहा हूं कि दुश्मन कोई सताए तो देते रहो दुआ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुश्मन कोई सताए तो देते रहो दुआ, मुर्दा न होने दो कोई सुन्नत रसूल की। सुभान अल्लाह, सुभान मुर्दा न अल्लाह, होने सुभान दो अल्लाह। कोई सुन्नत रसूल की। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान बन गया जो पेश करने जा रहा हूं, और बहुत से लोगों ने इसको चुराया भी है। मगर ये शेर सबसे पहले मैंने कहा था कि करते हैं एहतराम जनाजा हम इसलिए। वाह, सुभान अल्लाह। शराबी का हो, जुआरी का हो, सट्टेबाज का हो, जनाजा जाता है तो हम उसका एहतराम करते हैं ना, है ना। रोजाना इमाम साहब के पीछे खड़ा होता था, आज इमाम साहब हाथ बांधे खड़े हैं उसके सामने। ऐसा एहतराम करते हैं। एहतराम जनाजा हम इसलिए, वो करने जा रहा है जियारत रसूल की। सुभान अल्लाह, वो सुभान करने जा अल्लाह। रहा है जियारत रसूल की। करते हैं एहतराम जनाजा हम इसलिए, वो करने जा रहा है जियारत रसूल की। और तमाम मुसलमाना ने हिंद की तरफ से मौजूदा हुकूमत को एक पैगाम मख्ते में कि अफजल तबाह हमको न कर पाएगा कोई, अफजल तबाह हमको न कर पाएगा कोई। हम है सरापा क्योंकि अमानत रसूल की। सुभान अल्लाह, हम है सरापा क्योंकि अमानत रसूल की। पहले बसाओ दिल में मोहब्बत रसूल की, सुभान अल्लाह, फिर सुभान देखो दिल की आंख से सूरत रसूल की। अल्लाहुम्मा सुभान सल्ली अला अल्लाह, सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि। इल्म सबसे बड़ी दौलत है। इल्म एक खजाना है, और जहाँ इल्म सीखा जाए, सिखाया जाए, मदारिस दीनिया, दारुल उलूम, ये इल्म के, ये दीन के किले हैं। बेशक, इनसे दीन की बका है। ये हाफिज कुरान बने, तवज्जो दें आप, ये हाफिज कुरान बने, इनके सीने में कुरान नक्श हुआ, सुभान सीने में अल्लाह, कुरान बेशक। नक्श हुआ। अब इसकी अहमियत दो तरह से समझो। कंपनी से दो कागज निकले, एक कागज पर कुरान, उसी कागज, उसी थान और उसी के हिस्से का कागज अलग करके छापी गई गंदी किताब। कागज एक ही है, मगर एक में कुरान और एक में गंदी किताब। इस किताब, इस कागज का एहतराम, इस कागज का एहतराम, जो कपड़ा चढ़ा हुआ है कुरान पे, अगर इसकी चड्डी बना ली जाती तो एहतराम नहीं होता, लेकिन कुरान पे चढ़ गया तो एहतराम। तो जिस कागज पर कुरान लिख दिया जाए वो काबिल एहतराम, और जिस सीने में कुरान नक्श हो जाए वो कितना काबिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनिए, इससे भी ज्यादा भड़कती हुई बात, अभी मैंने पिछले साल पढ़ा था बकरीद के मौके पे कि पाकिस्तान में एक बकरा बिक रहा है 10 लाख का। क्यों? उस पे अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ था। उसकी कीमत 10,000 थी, लेकिन 10 लाख का क्यों बन गया? अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ था। तो एक बकरे पे अल्लाह मोहम्मद लिख दिया गया, लिखा हुआ हो, उसकी खाल पर लिखा हुआ हो, वो 10,000 से 10 लाख का हो जाए, और जिसके सीने में कुरान लिखा हुआ हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, वो कितने लाख का होगा? इसलिए मैं उन मदरसे वालों की मुखालिफत करता हूं जो कहते हैं नादार, यतीम, गरीब बच्चे नहीं, इनसे बड़ा मालदार कोई नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। इनके पास वो दौलत है कि जो कुछ जहां में है सब कुछ कुरान में है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत इमाम मोहम्मद के जमाने में किसी के बच्चे नहीं होते थे, उसने मन्नतें मानी, दुआएं कराई, मज़ारात पर हाजिर हुआ, उनके वसीले से दुआएं की, अल्लाह ने बेटी दे दी। तवज्जो दें, सुभान अल्लाह। बेशक आलम खुशी में उसने मन्नत मान ली कि मैं अपनी बेटी को जब रुखसत करूंगा घर से शादी के वक्त में तो सारे जहान की दौलत दे दूंगा। आलम जज्बात में लोग कह देते हैं। अब जब शादी का वक्त आया तो वो कसम याद आई, मन्नत याद आई कि मैंने मन्नत मानी थी, कसम खाई थी कि दुनिया की सारी दौलत दूंगा, कैसे दे सकता हूं। हमारे जैसे छोटे मौलाना के पास आया तो क्या जवाब दे सकते हैं। इमाम मोहम्मद की बारगाह में पहुंचा, तवज्जो, इमाम मोहम्मद की बारगाह में पहुंचा और अर्ज किया, हुजूर बड़ा परेशान हूं, मैंने कसम खाई थी। वो आज का मुसलमान नहीं था कि झूठी झूठी दिन में कितने कसम खा लेते हैं। कसम की अहमियत ही नहीं है। कसम का मतलब है अल्लाह को गवाह बना लेना। जो कसम को तोड़ता है उसके लिए कफारा है। ऐसे ही तौबा से काम नहीं चलेगा, कफारा। तो उसने कसम खाई, पूरी करना थी। इमाम मोहम्मद की बारगाह में पहुंचा, हजरत बड़ा परेशान हूं, मैंने कसम खाई थी दुनिया की सारी दौलत दे दूंगा, कहां से दूं। तवज्जो दें, तो इमाम मोहम्मद ने फरमाया, जब तू अपनी बेटी को बवक्त रुखसती उसकी जरूरियात की चीजें दे तो उस वक्त एक कुरान शरीफ दे देना। सुभान एक अल्लाह, कुरान सुभान शरीफ अल्लाह। देना गोया कि दुनिया की सारी दौलत देने के मुतरादिफ सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तुम अपने बच्चों को, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, आज तो जरूरत है सैयद साहब, आज जरूरत है कि अपने बच्चों को IAS बनाओ, IPS बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, फलासफर बनाओ, लेक्चरर बनाओ। आज जरूरत है। इस मुल्क में अगर हमें जंग जीतना है न तलवार चलेगी, न बंदूक, न राइफल, न तोप। अगर कोई चीज है तो वो इल्म का हथियार है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक वक्त रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। फखर मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना नज़ीरुल नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक जुमला फरमाया करते थे। किसी ने उनसे सवाल किया था तो उस मौके पर उन्होंने जवाब दिया था कि अगर औलाद को नालायक छोड़ दिया, जायदाद बना दी, औलाद को बेन में छोड़ दिया, नालायक छोड़ दिया और जायदाद बना दी उसके नाम, तो जायदाद बेच के खा जाएगी। और अगर जायदाद नहीं बनाई, उसको लायक बना दिया तो उससे ज्यादा जायदाद बना लेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो पहले मकान मन बनाओ अच्छा, पहले अच्छा बच्चा बनाओ। सुभान अल्लाह। पहले अच्छी बिल्डिंग मत बनाओ मोहल्ले में, पहले बच्चों को डॉक्टर बनाओ, पहले बच्चों को इंजीनियर बनाओ, लॉयर बनाओ, IPS बनाओ, IAS बनाओ, तब हम इज्जत से इस मुल्क में रह सकते हैं। सुभान अल्लाह। तब जंग जीत सकते हैं। आज तोबो तफंग का जमाना नहीं है, आज इल्म के हथियार का जमाना है। मैं मुखालिफ नहीं हूं, पढ़ाओ, लेकिन जो लोग कहते हैं ना नदीन यतीम और नादार, नहीं नहीं, ये तो मेहमान रसूल है। सुभान अल्लाह। मेहमान रसूल नादार होगा? मेहमान रसूल यतीम होगा? आगे कहते हैं ना मदरसे में हजरत 10 अतीमों की दावत है, मुरादाबाद में 10 अतीमों की दावत है। हमारे यहाँ ये यतीम नहीं पलते, ये तो तुम्हारे इनके सदक़े में तुम पलते हो। जिस घर में इनका कदम पहुंच जाए 40 दिन रहमतें नाजिल होती है। सुभान अल्लाह। ये जब चलते हैं ना रास्ते में तो फरिश्ते इनके कदमों के नीचे अपने पर बिछाते हैं। ये यतीम है, ये गरीब है, बहुत बड़े मालदार है। अच्छा भाई तवज्जो दे, मैं आपके मिजाज की बात, ये उलमा के लिए तकरीर नहीं है, आपके लिए तकरीर है। उलमा से तो मैं पुष्पनाही हासिल कर रहा हूं। बच्चा स्कूल में जाता है, बड़ा बड़ा बस्ता, हम भी पढ़े शुरू में स्कूल में 2 किताबें होती थी। आजकल तो बच्चे से ज्यादा वजन की किताबें होती है ना, कमर उसकी कमजोर हो जाती है, इतनी किताबें। मगर वो रखता कहाँ है किताबें? स्कूल में जाने वाला बच्चा, बोलो भाई, पीछे, पीठ पीछे, है ना। और कुरान शरीफ पढ़ने वाला बच्चा कहाँ रखता है किताब को? सीने में लगा। बुखारी शरीफ पढ़ने वाला कहाँ रखता है किताब को? सीने पे। अजी यस्तनल कुरान पढ़ने वाला कहाँ रखता है किताब को? नूरानी कायदा पढ़ने वाला कहाँ रखता है किताब को? मदनी कायदा पढ़ने वाला कहाँ रखता है किताब को? सीने पे। ये पीछे, वो सामने, पता क्या चला? पीछे की भी जरूरत है,
आगे की जरूरत है, पीछे से ज्यादा आगे की जरूरत है। ये सिर्फ पीछे जब तक तुम दुनिया में रहोगे उसकी जरूरत है, और ये आगे जो सीने पर लगी हुई है मरने के बाद भी इसकी जरूरत है। सुभान अल्लाह। और उसी को भुलाए हुए हो। आज डॉक्टर बना दिया, दुनिया बढ़ा दी, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग अपने बच्चों को दीनियात सिखा देते हैं, जरूरी नहीं आलिम हाफिज बनाओ, जरूरी नहीं है। मैं तो मदरसा मेराजुल उलूम के जिम्मेदारों से भी कहूँगा, और इंशाल्लाह मेरे यहाँ भी बाकायदा बाज़ाब्ता एक शुरू होने जा रहा है कि सिर्फ दीनियात का एक कोर्स रखा जाए, जिसमें बच्चा 1 साल में कम से कम नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जो भी मसाइल हैं, या 2 साल का कोर्स हो, 1 साल का कोर्स हो। मैं दुनिया में जाता हूँ, अफ्रीका में भी गया हूँ और मैं यूरोप के ममालिक में गया हूँ। मैंने देखा है वहाँ पर इस किस्म के मदरसे होते हैं। आलिम के मदरसे भी इस तरह से होते हैं, असर से लेकर ईशा तक पूरे पूरे आलिम होते हैं। हमारे मुल्क से ज्यादा हाफिज साउथ अफ्रीका में। और आपने देखा है कोई सा ऐसा मजमा है, कोई ऐसी महफिल है जहां पर कोई बगैर कुरान पढ़ा हुआ मिला आपको? अफ्रीका में अरे जो कुरान नहीं पढ़ता उसे मुसलमान ही नहीं समझते वहां। अल्लाह। जो कुरान नहीं पढ़ा हुआ होता उसे मुसलमान ही नहीं समझते। बल्कि बाज मौके मेरे सामने ऐसे भी आए हैं, हजरत मैं मुसलमान होना चाहता हूं मगर पहले कुरान पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। मैं मुसलमान होना चाहता हूं, ईसाई आया है, यहूदी आया, बहुत से आए हैं, मगर पहले मेरे कुरान पढ़ाने का इंतजाम कीजिए। पहले कुरान पढ़ता है, बाद में मुसलमान होता है। और हमारे कितने मुसलमान हैं जिनको कलमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और निकाह में तो बड़ा परेशान हो जाते हैं काजी साहब वो मलाइकत ही कहने के वक्त में 3 हिज्जे में कराना पड़ता है, वह माला ए काती ही, जो जरूरी है, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, और ये कलमा याद नहीं है। ये कैसा मुसलमान है? तू कैसा मुसलमान है, तुझे अपना कुरान याद नहीं है? हर मुसलमान को कुरान पढ़ना जरूरी है ताकि वो समझे, बरकत हासिल करे। एक मदरसे में ऐसा कोर्स होना चाहिए, हाफिज से ज्यादा जरूरी, बड़ी मदद के साथ में उलमा से, आलिम से ज्यादा जरूरी कि उन बच्चों के लिए ऐसा कोर्स हो, और है भी बहुत सी जगहों पर, कि जिसमें सिर्फ कुरान और दीन की ज़रूरी बातें, ज़रूरियात दीन इतना सीखना ज़रूरी है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा का यही मफहूम है। ये मफहूम नहीं है कि आलिम बनाओ बेटों को, फाजिल बनाओ। हाँ हाँ, शहर में आलिम हो, एक मोहल्ले में आलिम हो, हाफिज हो, मस्जिदों में ज़रूरत पड़ती है, तरावी की ज़रूरत पड़ती है, मसाइल की, मुफ्ती होना चाहिए, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। मगर फ़र्ज़ क़तई जो है वो तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। जिस इलाके में मदरसा हो, कसम खुदा की बड़ा खुशनसीब मोहल्ला है वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि वहां पर इल्म की फैक्ट्रियां हैं। पीतल के कारखाने तो बहुत होते होंगे, लेकिन ये दीन का कारखाना है। सुभान अल्लाह। वहां पर सैंपल बनते हैं साहब, सामान बनता है, यहाँ पर इंसान बनता है। सुभान अल्लाह। इस पे भी तवज्जो देना चाहिए। हाफिज कुरान ये जो आज आपके सामने हैं, इनका बड़ा मकाम है, बड़ा रुतबा है। आज हमारी नाम निहाद मुसलमानों की सोच, आप खुद फैसला करके बताएं। आपकी बेटी अगर घर में बैठी हुई है, खूबसूरत बच्ची है, आपके घर में अगर उसका रिश्ता एक डॉक्टर से भी आए, एक हाफिज से भी आए, तो आप किसको तरजीह देंगे? माहौल में डॉक्टर को। एक इंजीनियर का रिश्ता है, हाफिज कुरान का रिश्ता है, किसको तरजीह देंगे? इंजीनियर को। ये आपका फैसला, क्योंकि आपकी निगाहों ने, तंग नजरों ने, आपके महदूद दिमाग ने, आप नूर ईमान से दूर होने की बुनियाद पर आपने ये फैसला किया कि हाफिज कुरान के मुकाबले में डॉक्टर, इंजीनियर ये ज्यादा रुतबे वाला और ज्यादा पैसे वाला है। ये आपका फैसला है। मगर मेरे आका, मदीने के दाता, खुदा के महबूब, सारी कायनात के अफजल, सारी कायनात में आला, उनका फरमान है खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा। ए इंजीनियर हो, ए डॉक्टर हो, ए फिलासफर हो, ए लॉयर, सुन लो, तुम सब में अच्छा ना डॉक्टर है ना इंजीनियर है। हाफिज के मुकाबले में अगर कोई अच्छा है तो वो हाफिज कुरान है, कुरान पढ़ने वाला और कुरान पढ़ाने वाला है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह।
कौन कहता है 7 घरों की रोटी से पलता है? मैं तो 7 घरों को पालता हूं, और मैं सबसे गरीब खानदान का हूं। इस पूरे मजमे में सबसे गरीब खानदान का मैं उस बाप का बच्चा हूं जिसके जमाने में फाके सहे हैं, लेकिन आज अल्लाह के फजल से करोड़पति हूं। क्यों? किसकी वजह से? क्या मैं मिनिस्टर हो गया? क्या मैं एमएलए हो गया? क्या मैं एमपी हो गया? सिर्फ कुरान की तालीम की बुनियाद पर। सुभान अल्लाह। मगर भाई कच्चे मत बनो। कच्चे बनोगे तो कहते हैं कच्चा खाना पेट को दुखाता है, कच्चा मौलाना दिल को दुखाता है। नीम हकीम खतर है। हाफिज कुरान बन गए, भूल गए कुरान। तरावी में डंडी मार रहे हैं, यहां से वहां से वहां। एक हदीस है जो मैं कहना चाह रहा हूं, उसको आप दलील से समझ जाएंगे। एक हदीस है कि कयामत में जब हाफिज कुरान पहुंचेगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात? नहीं, कयामत में जब एक हाफिज कुरान पहुंचेगा अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने के लिए, तो अल्लाह फरमाएगा तुझसे क्या लेना हिसाब, तूने पढ़ा है मेरा कुरान बेहिसाब। हाफिज कुरान से ज्यादा मुफ्ती साहब भी नहीं पढ़ते कुरान। हाँ, मौलाना साहब भी नहीं पढ़ते। और ये ऐसा कोर्स है, हमने भी पढ़ी बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ सब पढ़ी है। जब पढ़ ली, अब जरूरत पड़ती तो कभी देख लेते हैं हदीस, लेकिन कभी दौर नहीं करते। लेकिन कुरान आज भी मैं रोजाना 112 पढ़ता हूँ। 1960 में पैदा हुआ इसी मोहल्ले में, यहाँ इसी मोहल्ले की पैदाइश मेरी, और 1973 की जनवरी में हाफिज हुआ, और 1976 से आज तक तरावी पढ़ा रहा हूँ। 62 साल की उम्र हो गई, आज तक तरावी पढ़ाता हूँ। रोजाना 112 पढ़ता हूँ। मौलाना साहब रोजाना बुखारी शरीफ नहीं पढ़ते होंगे, कुरान रोजाना पढ़ना पड़ता है, अगर ना निकल जाएगा हाथ से। और हुजूर पाक फरमाते हैं अफजलुल इबादत तिलावत कुरान, अफजल इबादत कुरान की तिलावत। बहुत पढ़ता है कुरान, इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ता है, खूब कुरान पढ़ता है। मगर जो मैं कहना चाह रहा हूं वो दलील के बात कहूंगा। अल्लाह फरमाएगा जा तूने तो बेहिसाब पढ़ा है, क्या हिसाब लेना तुझसे? जा जन्नत में बढ़ता जा, मंजिलें चढ़ता जा, और कुरान शरीफ पढ़ता जा। सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान शरीफ पढ़ता जा, मंजिलें बढ़ता जा, दर्जे बढ़ाता जा। जहां से शुरू करेगा वहां से लेकर और जहां खत्म होगा तेरा कुरान, वहां तक तेरी जन्नत है। सुभान अल्लाह। अब माजरत के साथ उलमा के बहुत हाथ जोड़ के बोले मैं 12 मिनट में तेरा कुरान से हंसी भरा पढ़ लेता हूँ, और मैं 25 मिनट में पढ़ता हूँ। मैंने 2008 में लाल मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ा था, अफ्रीका छोड़ के। क्यों यहाँ पढ़वा दिया? तो लोगों ने मौलाना चंदा करना जा रहे हैं, कोई कुरान शरीफ कोई पढ़े, तो आपको याद होगा मैंने उस वजह से लाखों का नुकसान करके तरावी पढ़ाई थी लाल मस्जिद में। कम से कम दलील तो हो जाए, कभी मेरी जिंदगी लिखी जाए तो ये तो समझ ले लो। हालांकि मैंने शाहबुला के सामने 2 साल सुनाया, मदीना मस्जिद में 1 साल सुनाया, मस्जिद घोसियान में 1 साल सुनाया, और जगह पे लाल मस्जिद में सुनाया मैंने कुरान शरीफ। तो सबकी 14 सबकी हो जा करती थी 20 रकाती 5-5 सिपारों वालों की, और मेरी 3 सिपारों की अभी 14 रकात नहीं होती थी। ऐसा नहीं, लोग शौक से आते थे, गौर से बड़े सुनते थे, मजा लेते थे। बोले मैं 12 मिनट में पढ़ लेता हूँ, समझता हाफिज रेल। अब समझ लो इस हदीस की रोशनी में, जो आराम से पढ़ेगा उसकी बड़ी जन्नत, और जो तेज पढ़ेगा उसकी छोटी जन्नत। अबे तू तेज पढ़ के अपनी जन्नत का तंग क्यों कर रहा है? आराम से पढ़ के बड़ी जन्नत ले लेना। तो कुरान को आराम से वरत्तिलिल कुरान तरतीला की रोशनी में कुरान पढ़ो ना, पता ही नहीं चलता पढ़ क्या रहा। मैं इतना पुराना हाफिज कुरान होके कभी कभी मुरादाबाद में जाता हूँ, कभी तरावी, तो याद रखो मुझे यालमुन तालमुन के सिवा याद मालूम ही नहीं होता कुछ भी, पढ़ क्या रहा है। और लोग मुरादाबाद के ऐसे बदमिजाज लोग हैं कि उसी को पसंद करते हैं जो तेज पढ़े। 1 घंटे में कैसे पढ़ जाएगा यार 5 पार 1 घंटे में? यार समझ में आ रहा है आपकी? 25 मिनट में पढ़ता हूं मैं कुरान, 1 से 12। और उसमें भी मुझे डाउट रहता है यार कुछ हल्फ रहने गए, अगर इख्फा इजहार इख्फा शफवी इदगाम और इसका लिहाज रखा जाए तो 25 मिनट में भी नहीं होगा। उसमें भी मैं डंडी मार देता हूं, अगर सही तरह से पढ़ो तो 25 मिनट में भी नहीं होगा। और जो कहते हैं 12 मिनट में पढ़ते तो पढ़ लेगा कुरान,
ऐसे हाफिजों के पीछे तरावी ना पढ़ने से अकेले पढ़ लेना बेहतर है, अलमतरा से पढ़ लेना बेहतर है। ऐसे डंडी मार हाफिजों के पीछे, जो चोर हाफिज, रेल हाफिज नहीं है वो कुरान आयतें छोड़ हाफिज, कुरान चोर हाफिज है वो, जो जल्दी पढ़ने का दावा करते हैं। तो मैंने हदीस सुना दी कि जो आराम से पढ़ेगा देर में पढ़ेगा, और देर में पढ़ेगा तो जन्नत बड़ी मिलेगी, और जल्दी पढ़ेगा तो जन्नत छोटी मिलेगी। तो क्यों नुकसान कर रहा है भाई तू जल्दी पढ़ के? बड़ा दर्जा है हाफिज कुरान का, बड़ा रुतबा है हाफिज कुरान का। एक बात बताओ मुझे, पहले तो ये बात बता दो, बाअमल होना जरूरी है। हाफिज कुरान के बड़े दर्जे, बड़े रुतबे हैं, लेकिन ये रुतबे उसी के लिए हैं जो बाअमल हाफिज कुरान, जो कुरान पर अमल करता हो। बहुत बड़ा दर्जा है, बख्शवाएगा, वो खुद भी जन्नत में जाएगा और गुनाहगारों को भी बख्शवाएगा, लेकिन जो कुरान को याद रखे। ये मंजिल मैंने ऐसी देखी है कि अगर 100 हाफिज हैं तो उम्र होते होते शायद उसमें से 10 हाफिज रह जाते होंगे, बोले भूल गए। और भूलने वालों के लिए क्या है, जिनका रुतबा सिवा है उनके सिवा मुश्किल है। भूलने वाले की कौन कहता है, जिसने कुरान पढ़कर भुला दिया। वमन आरद अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। जिसने हमारे जिक्र से एराज कर लिया, जिक्र से यहाँ मुराद कुरान भी है, जिसने हमारे जिक्र को भुला दिया, हम उसकी रोजी तंग कर देंगे और कयामत में उसको अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा अल्लाह मैं तो सीधी आंख वाला था, काला रब्बिल महशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो आंख वाला था, अंधा क्यों? क्या तूने हमारे जिक्र को भुलाया, हमने तुझे अंधा कर दिया। रुतबा बड़ा है तो सजा भी बड़ी है। इस कुरान को रोज पढ़ो। जैसे पानों को आप बंद करके रख दो तो पान गल जाते हैं ना, ऐसे ही कुरान को बंद करके रख दो तो कुरान जो है निकल जाता है हाथ से। मैं इन हाफिजों को ताकीद कर रहा हूँ, कुरान जब पढ़ा जाता है ना तो बरकत भी है, कुरान रहमत भी है, कुरान शिफा भी है, कुरान हिदायत भी है, कुरान नेमत भी है, कुरान इनाम भी है। सुभान अल्लाह। कुरान सब कुछ है। तिबियान लिकुल्लि शै व हुदन व बुश्रा लिल मुस्लिमीन। कुरान सब कुछ है। अभी मौलाना साहब तक़ी कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात कही मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से, कि दुनिया की यूनिवर्सिटीज अलग अलग उन्वान, अलग अलग टॉपिक पर चलती हैं। ये मैथ का टॉपिक है, ये हिस्ट्री का टॉपिक है, ये साइंस का टॉपिक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग लाइब्रेरीज होती हैं हर इल्म की, लेकिन कुरान वो है जिसमें 77,450 उलूम का खजाना है कुरान। सुभान अल्लाह। सब कुछ कुरान में है। कुरान की बड़ी बरकतें हैं। पहले घरों में दिन का आगाज कुरान की तिलावत से होता था। सुभान अल्लाह। बेटी भी कुरान पढ़ने बैठ जा करती थी, अम्मा भी कुरान पढ़ने बैठ जा करती थी, बहू भी कुरान पढ़ने बैठ जा करती थी। और हमें याद है जब रिश्ता देखने जाते थे ना तो सबसे पहला सवाल यही होता था, ये नहीं देखते थे कि सूरत कैसी है, ये नहीं देखते थे इसका रंग कैसा है, ये पूछते थे कुरान भी पढ़ा है नहीं पढ़ा है बच्ची ने। और डिग्री नहीं होती थी। मैंने अपने जमाने की बात कर रहा हूँ, 62 साल का हो गया, नूरनामा पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, शहादत नामा पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, भाई इतना पूछते थे। और जो बच्ची कुरान पढ़ी होती थी, शहादत नामा नूरनामा पढ़ी हुई होती थी, हाँ ये बच्ची रिश्ते के लायक है, घर में आती थी कुरान पढ़ती थी। आज तो नाचने वाली को ढूंढते हैं, घर में आकर सबको नचाती है ना। स्कूलों में जो अच्छी नाच ले, अवार्ड मिल जाए उसे नाचने पर, वो अच्छी बहू। जब नाचने वाली को लाओगे घर में सभी को तो नचाएगी। कुरान पढ़ती थी सुबह में। मुसलमानों की गली से गुजर जाओ तो कहीं से यासीन पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर से सूरह मुज़म्मिल पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर से सूरह रहमान पढ़ने की आवाज आती थी, कहीं सूरह बकरा की आवाज आती थी, कहीं सूरह मुल्क की आवाज आती थी। घरों से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी, रहमतों का नुज़ूल होता था। और आज उठते के साथ ही मोबाइल देखा जाता है। सो रहे हैं तो मोबाइल देखते हुए, जाग रहे हैं तो मोबाइल देखते हुए। रहमतें कहाँ आएंगी? आइए रहमतें कैसे नाजिल होती हैं, आइए रिवायत की रोशनी में। एक सहाबी हैं हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला, वो अपने घर में बैठ के कुरान पढ़ रहे थे। घर के आंगन में थे, घोड़ा उनका बंधा हुआ था, करीब में घोड़ा बंधा हुआ था।
जब वो कुरान पढ़ते थे तो घोड़ा झूमता था, सुभान अल्लाह, घोड़ा हिनहिनाता था। उन्होंने सोचा इत्तेफाक है, कुरान पढ़ना रोक दिया तो वो रुक गया, फिर कुरान पढ़ना शुरू किया तो घोड़ा झूमने लगा, फिर रुक गए तो घोड़ा भी रुक गया, फिर पढ़ा तो घोड़ा भी झूमने लगा। हाँ, और गधे घोड़े में फर्क है, ये भी याद रखना। जैसे गधे घोड़े में फर्क है, ऐसे हर मौलवी में भी फर्क है। हर गधा घोड़ा नहीं हो सकता। घोड़ा जब बोलता है जब शैतान को देखता है, गधा जब बोलता है जब शैतान को देखता है, गधा जब बोलता है जब, और उसकी आवाज सुनो तो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, और घोड़ा जब बोलता है जब फरिश्तों को देखता है, सुभान अल्लाह, फरिश्तों को देखता है। ये मुअम्मा लेकर कि जब मैं कुरान पढ़ता हूं घोड़ा मेरा हिनहिनाता है और रुक जाता हूं तो घोड़ा रुक जाता है, ये मुअम्मा लेकर बारगाह रिसालत नाम में हाजिर हुए वो सहाबी, क्योंकि उनका अकीदा बरेलियों वाला अकीदा था कि जो हम नहीं देख सकते, देख के नहीं देख सकते, उसको आका बगैर देखे देख सकते हैं। सुभान अल्लाह, हाँ, ये बरेलियों का अकीदा है कि मदीने वाले आका सबको देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, जुमला मोतरजा के तौर पर याद दिलाना भूल जाऊं तो मैं, जुमला मोतरजा के तौर पर, ये मेरी एक पूरी तकरीर है साइंस और इस्लाम, उसमें एक नुक्ता सामने आ गया। मोबाइल है, मोबाइल की एक स्क्रीन जो स्क्रीन होती है वो हथेली की बराबर होती है, अक्सर छोटी भी होती है, हथेली से बड़ी भी होती है, लेकिन अक्सर हथेली के बराबर होती है। और मोबाइल में एक ऑप्शन है गूगल है ना, अब गूगल के जरिए से आप सब जगह के देख सकते हैं। मॉरिशस में इतने समझदार बच्चे हैं छोटे छोटे, वो बैठे बैठे गूगल के जरिए मेरे मदरसे को दिखा देते हैं, मदरसे को दिखा देते हैं प्रेजेंट पोजीशन, मौजूदा हालत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। गूगल के जरिए दुनिया देख सकते हैं। तो जब साइंस ने एक हथेली के बराबर स्क्रीन में दुनिया दिखा दी, आका फरमाए मैं सारी दुनिया को हथेली की तरह देख रहा हूं, तो कौन सी बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, साइंस दिखा सके और अल्लाह अपने हबीब को ना दिखा सके, बेशक, तो भाई साइंस का कलमा पढ़ लो ना, नबी का कलमा क्यों पढ़ लो। नबी सब देख रहे। ये अकीदा था हजरत उसैद बिन हुदैर सहाबी का, जो मैंने देख के नहीं देखा, मेरे रसूल बगैर देखे बता देंगे। बारगाह रसूल में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुअम्मा ये है, फलसफा ये है, मामला ये है कि मैं कुरान पढ़ता हूं तो मेरा घोड़ा झूमता है, रुक जाता हूं तो वो भी रुक जाता है, मामला क्या है। आका ने ये नहीं फरमाया कि मैं गैब बताना आया हूं, क्योंकि सहाबी का अकीदा था ना कि नबी वो है जो गैब का इल्म रखे। मेरे आका ने बरजस्ता फरमाया, ए मेरे उसैद, तुम कुरान पढ़ रहे थे ना, तो आसमान से फरिश्ते नाजिल हो रहे थे, रहमतें नाजिल हो रही थी, घोड़ा तुम्हारा देख रहा था, देखकर झूम रहा था। तो जब तुम्हारे घर में कुरान पढ़ेगी तुम्हारी बहू, जब तुम्हारे घर में सुबह को कुरान पढ़ेगी तुम्हारी बेटी, तो रहमतें नाजिल होंगी। और जब मोबाइल से और टीवी से आगाज होगा तो रहमत कहां से नाजिल होगी। पहले 10 एक कमाने वाला था, 10 खाने वाले होते थे, चैन से गुजरती थी। आज तो बेटी भी कमा रही है, बहू भी कमा रही है, बेटा भी कमा रहा है, अब्बा भी कमा रहा। अरे मियाँ पहले 16-16, 17 साल हो सकते थे, काम को नहीं जाते थे लोग, अब्बा कमा तो रहे। ये हमारा देखा हुआ जमाना है। मेरे बेटे के खेलने कूदने की उम्र है, अभी 15 साल का हो गया, 16 साल का काम नहीं कराते थे, एक कमाता था, सब खाते थे। आज तो अगर 10 साल का हो गया तो भेज देते हैं काम पे, फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा। क्यों? रहमत नहीं आ रही, लानत ही लानत बरस रही है। अल्लाह, तुमने अपने घर को सनीमा बना दिया। इस सीरियल देख देख कर घर में जो सीरियल चल रहा है, सनीमा नहीं बना। तुमने अपने घर को मंदिर बना लिया। ये शंख बज रहा, ये पूजा की आवाज, घंटियां बज रही टीवी में। क्या कोई पंडित आके तुम्हारे घर में शंख बजाए पसंद करोगे? कोई पंडित आके तुम्हारे घर में घंटी बजाए पसंद करोगे? टीवी के जरिए से तुम्हारे घर में सब कुछ है, अजान की आवाज कभी नहीं गूंजती, तो रहमत कहां से नाजिल होगी? परेशान नहीं होगे तो क्या होगे? अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, इल्म का बड़ा मकाम है मेरे भाइयों। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। ये नहीं कहा जो मिनिस्टर बन जाएगा वो दर्जे वाला हो जाएगा, जो लॉयर बन जाएगा वो दर्जे वाला हो जाएगा, जो एक्सपोर्टर बन जाएगा वो दर्जे वाला हो जाएगा। क्या कहा? वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, इल्म वाले दर्जे वाले। सुभान अल्लाह,
इल्म वाले दर्जे वाले, इनकी इज्जत करो। एक हदीस है, गौर से सुने आप। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तसब्बुद्दीक, मुर्गे को गालियां मत दे करो, बुरा मत कहा करो। मुर्गे को बुरा मत कहा करो। एक जगह मैं हदीस बयान कर रहा था तो एक साहब बोले काट के तो खा जाते हैं, तो मैंने कहा बेटा जो अल्लाह की राह में कट जाए बड़ा खुश नसीब है ना। जो अल्लाह की राह में कट जाए बड़ा खुश नसीब। वो मुर्गा तो उससे ज्यादा खुश नसीब है जो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पे ज़िबा हो रहा है। ला तसब्बुद्दीक, मुर्गे को बुरा मत कहा करो, गालियां मत दिया करो। सहाबा ने सवाल कर लिया, कुर्बान जाए सहाबा की जातों के कि उन्होंने सवाल कर करके हमारे लिए आसानियां पैदा कर दी। सुभान अल्लाह। अगर वो सवालात न करते तो हमारे लिए आसानियां कैसे होती। मेरी माए बहना हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुक़द्दस माँ, हम सब की प्यारी मुक़द्दस माँ, उनके ऊपर कुर्बान जाए वो ना होती तो औरतें तुम्हारे मसाइल कहाँ से मालूम होते। बड़ा एहसान है इनका हमारे ऊपर। सहाबा सवाल कर करके हमारे लिए आसानी पैदा कर दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुर्गे को बुरा मत कहा करो। तवज्जो ने नुक्ता देने वालों, मुर्गे को बुरा मत कहा करो। तो सहाबा ने पूछा रसूल अल्लाह क्यों, क्या खुसूसियत है? कहा फ़इन्नहु युक़िज़ु लिस्सलाह, क्योंकि वो सुबह को नमाज के लिए उठाता है। सुबह के लिए, सुबह को नमाज के लिए। अच्छा उसकी ड्यूटी नहीं है, ये आदत है, वो नियत से नहीं उठाता, आदत है। तो जब एक मुर्गा अपनी आदत को सामने रखते हुए उस वक्त बोले जब नमाज का वक्त होता है, जब नमाज का वक्त होता है, शहर में जरा पहले भी बोल जाता है क्योंकि उजाला पहले हो जाता है, गाँवों की मिसाल है ये, है ना। तो जब एक मुर्गा अल्लाह के रसूल को इतना पसंद है तो मस्जिद में अजान देने वाला मौजिन अल्लाह के रसूल को कितना पसंद होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला इमाम अल्लाह को कितना पसंद होगा? मेरे भाइयों, आखिरत को संवारो। काफिर और मोमिन में यही फर्क है। काफिर जीता है तो दुनिया के लिए जीता है और मोमिन जीता है तो आखिरत के लिए जीता है। दुनिया की जरूरत भी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारी दुनिया भी आसान कर, मगर दुनिया आसान करने का मतलब ये नहीं है, दुनिया अच्छी करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे घर में सबसे बड़ा टीवी हो। दुनिया अच्छी होने का मकसद नहीं है कि हमारे पास सबसे बड़ी गाड़ी हो। दुनिया अच्छी होने का मकसद मेरे सदुल फाजिल फरमाते हैं दिल का सुकून। सुभान अल्लाह। दिल का सुकून। अगर फलक नुमा इमारत में भी सुकून ना हो तो बेकार है, और खपड़ेल के घर में भी सुकून की जिंदगी है तो सुभान अल्लाह। दिल का सुकून। दुनिया भी अच्छी जरूरी अच्छी करो, मगर आखिरत को भी अच्छा करो। तुम आए हो आखिरत बनाने के लिए, तुम यहां मुसाफिर बन के आए हो, परदेसी बन के आए हो, आखिरत सामान्य आए हो। इन मदरसों को कायम करो, इन उलामा का एहतराम करो। मैं अगर सिर्फ उलामा की फजीलत में हदीस पढ़ना शुरू कर दूं तो कई घंटे जाएंगे, मगर हुसूल बरकत के लिए एक हदीस सुना दो। एक हदीस सुनने के लिए तैयार हैं? दिल से बोल दो आता हो, और रसूल की हदीस और सुनने के लिए तैयार ना हो। आका फरमाते हैं मन जलसा इंदल आलिम साअतैन मन समिया मिन्हु कलिमतैन औ मशा माहु खुतवतैन औ अकल माहु लुकमतैन आतल्लाहु लहु जन्नतैन जन्नतुम मिस्लु दुनिया मर्रतैन। सुभान अल्लाह। तर्जुमा सुनिए आप। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने किसी आलिम की सोहबत में 2 घड़ी गुजारी, इल्म दीन सीखने की नियत से, जिसने किसी आलिम दीन की सोहबत में 2 घड़ी गुजारी, या किसी ने आलिम दीन से 2 बातें सुनी, या आलिम दीन के साथ उसके मदरसे और मस्जिद या दीन के काम में 2 कदम चला, या उसके साथ 2 लुक़मे खाया, उसके घर में नहीं अपने घर में। हाँ ये बताओ, एक साहब बोले मौलाना साहब दावत खिलाओगे, तुम्हें ये कहा है। औ अकला माहू लुक़मतैन, या उसके साथ 2 लुक़मे खाए, आतल्लाहु लहू जन्नतैन, अल्लाह उस शख्स को 2 जन्नतें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा कितनी बड़ी जन्नतें होंगी ये भी सुन लीजिए। जन्नतुम मिस्लु दुनिया मर्रतैन, एक जन्नत
पूरी दुनिया के बराबर होगी। सुभान अल्लाह। जितनी पूरी दुनिया है ना, सारे ममालिक, ऑल कंट्रीज, एशिया अफ्रीका, अरब व अजब, शिमाल और जनूब, मशरिक और मगरिब, उत्तर और दक्षिण साहब, सारी दुनिया मिला के एक जन्नत इतनी बड़ी होगी सिर्फ आलिम दीन की सोबत में रहने, आलिम दीन की बातें सुनने की वजह से, आलिम दीन को खाना खिलाने की वजह से, आलिम दीन के साथ चलने की वजह से इतनी बड़ी दो जन्नतें मिलेंगी, तो आलिम को कितनी बड़ी मिलेंगी। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को दीन का इल्म दो, इन मदरसों को आबाद करो। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में इस लम्हे फिक्रिया को देकर जरूर देता हूँ, रुखसत होता हूँ। समझदारों को इशारा काफी है, सिर्फ इसी पर मैं बात करूं तो इसके लिए 1 घंटे चाहिए। 1818 ईस्वी में जेनेवा एक जगह है जर्मनी में, वहां दुनिया के तमाम इस्लाम के दुश्मनों की एक मीटिंग हुई, दुनिया के तमाम। 1818 ईस्वी में जेनेवा में जर्मनी में मीटिंग ये हुई कि इस दुनिया से इस्लाम को कैसे कमजोर किया जाए, इस्लाम को कैसे कमजोर किया जाए। समझ में आ रही बात? किसी ने कहा यार मार दो, सब मिलके तोप उड़ा दो, बम मार दो। बोले ना, मुसलमान ऐसे भी नहीं मिटेगा, मुसलमान खत्म नहीं होगा। मुसलमान वो है जो मरने को जिंदगी समझता है, इससे मुकाबला नहीं कर सकते। फिर क्या करें? कई महीने की मीटिंग के बाद तमाम इस्लाम के दुश्मन एक फैसले पर पहुंचे कि इस मुसलमान कौम में 2 चीजें पैदा कर दो, ये इस्लाम कमजोर हो जाएगा। समझ में आ रही? पहली, इसके दिल से इश्क़ रसूल निकाल दो, नमाजी बना दो, तहज्जुद गुजार बना दो। उसके लिए जमातों का इंतजाम किया गया। ये वहीं से इंतजाम हुआ कि नमाजी बना दो मगर इश्क़ रसूल निकाल दो, औलिया की अकीदत निकाल दो। दूसरा पॉइंट, इनके दिलों से आलिमों का एहतराम खत्म कर दो। दीन के आलिमों का एहतराम, उसमें कामयाब हुए वो। आज वो चाय की दुकान पे पार्लियामेंट हाउस, असेंबली हाउस चलाता है और मौलवी के खिलाफ बातें होती हैं। एक दिन मैं जा रहा था, कार में बैठा हुआ, ऐसी ओबाश किस्म के नौजवान बैठे हुए बातें कर रहे थे कि मैंने आवाज सुन ली, कह रहा भाई मौलवी बड़ी मोटी काट रहा है भाई, मौलवी बड़ी मोटी काट रहा भाई। मैंने गाड़ी रोको, जैसे मैंने गाड़ी रुकवाई भाग गए, भाग गए। तो जिस कौम की ये सोच हो, उस कौम का हाल क्या होगा? एक मुफक्किर कहता है कि किसी कौम के नामो निशान मिटाने के लिए इतना काफी है कि उस कौम के जहन में से, दिल में से उस कौम के रहनुमाओं और आलिमों की इज्जत खत्म हो जाए तो समझो वो कौम मिट जाएगी। आज मुसलमान का यही हाल है। वो तफसीरा करता है, और मैं एक जुमला बोलता हूँ, कोई हो तो बुरा मत मानना। अगर मस्जिद के मुतवल्ली और मदरसे के मोहतमिन की बख्शिश होगी तो सभी की बख्शिश हो जाएगी, क्योंकि बीवी का गुस्सा भी आगे इमामी पे उतारे। हाँ, वो एहतराम भूल जाता। वो एक इमाम साहब का इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो उनसे पूछा, इमाम साहब से क़यामत की कोई निशानी बताओ। बोले यही निशानी है कि जाहिल आलिम का इम्तिहान दे रहे हैं। क़यामत की कोई निशानी बताओ, तो बोले यही तो निशानी है क़यामत की, कि जो दाढ़ी मुंडे हैं वो आलिम का इम्तिहान दे रहे हैं। तो इससे बड़ी निशानी कौन सी होगी? इन आलिमों का एहतराम करो, अदब करो, क्योंकि इस्लाम दुश्मन अनासिर की साजिश यही है कि इस्लाम को अगर कमजोर करना है तो मुसलमानों के दिलों में से आलिमों का अदब खत्म कर दो, हाफिजों का अदब खत्म कर दो, इस्लाम कमजोर हो जाएगा। और तीसरी, मेरी 3 जुमों की तकरीर यही है, मैं आपको 3 मिनट में बता रहा हूं। तीसरी आखिरी बात, इस कौम की बहन बेटियों को बेहया बना दो। इस कौम की बहन बेटियों से हया खत्म कर दो। आज शादियों में देखते हो दयूस बन जाते हैं, दयूस। हाँ,
तर्जुमा नहीं करूंगा, मुझे मारेंगे आप इसका तर्जुमा कर दूंगा तो। बड़ा खतरनाक तर्जुमा दयूस का। हाँ, मैंने इसलिए मुहज़्ज़ब लफ्ज़ बोला। मौलाना साहब से सुबह को पूछ लियो ताकि मैं बच जाऊं। दयूस हो जाते हैं हम, दयूस। हमारी जवान 20 साल की बेटी बाल खोले हुए श्रृंगार करके शादी हाल में लौंडों के बीच में जाके अपने आप को दिखा रही है। दयूस नहीं तो क्या है? बख्शिश हो जाएगी तेरी बेटी जो है कितनी बेहयाई, कितने को गुनाहगार कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती? बेहया बना दिया बेटी को। अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान की शाख है। जिसका ईमान जितना मजबूत होगा उसकी हया इतनी मजबूत होगी। ये तुम्हारी बहन बेटियां बहुएं जो शादियों में, शादी हाल में बेहयाई से फिर रही हैं, श्रृंगार करके बीवी के सामने, शोहर के सामने चुड़ैल बनी रहती, शादी में जाएगी तो श्रृंगार करेगी, सबसे पुराने कपड़े पहनेगी शोहर के सामने, फट गए देखो ये कपड़े लाके दो, है ना? और शादी में जाएगी तो देखो किसको दिखाने जा रही है? ये बेहयाई नहीं तो क्या है? और स्कूलों में मैं मुखालिफ नहीं हूं लड़कियों की तालीम का। अगर हमारी बेटी इज्जत से पढ़ना चाहे तो पढ़ाओ, और जरा से देखो कदम बहक रहे तो मत पढ़ाओ। हालात का तकाजा है। मेरे आला हज़रत ने तो लड़कियों को लिखने को भी मना फरमाया। वो उस जमाने की बात थी, जरूरत के तहत मसले भी ज़रूरात व तबीउल महज़ूरात, ये उलमा जानते हैं। मैं इजाजत दे रहा हूँ, डॉक्टर बनाओ। और लड़कियों को सिर्फ 2 ड्यूटी कराना मुनासिब है, 2, एक टीचर एक डॉक्टर। अगर लायर बनाओगे तो मुश्किल है, हाँ, और भी कुछ बनाओगे तो मुश्किल है। 2 बढ़ाओ, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, गाड़ी में लेक्चरर बनाओ, टीचर बनाओ, बढ़ाओ। लेकिन आखिरी बात है, अभी हमारे मुरादाबाद में खुफिया मीटिंग हुई है, इसी साल एक खुफिया मीटिंग हुई। मुझे अंदर के आदमी ने बताया, हर गैर मुस्लिम कॉलेज वाले ने, स्कूल वाले ने एक मीटिंग की है कि मुसलमान लड़कियों का दाखिला लो, हिंदू लड़कों का दाखिला लो, और मुसलमान लड़कों के दाखिलों को रिजेक्ट कर दो, ताकि लड़के हमारे रहें, लड़कियां उनकी रहें। और इस तरह से इख्तिलाफ के बाद मुसलमान लड़कियां बहकर हमारे लड़कों के साथ जाएं। 1 महीने में 38,000 लड़कियां इस हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ गई। क्यों? नतीजा क्या? तुमने बेहया बनाया। अगर तुम अपनी बेटी को बीबी फातिमा की कनीज बनाते तो गुलाम हुसैन पैदा होते। अगर तुम अपनी बेटी को जो है राबिया बसरिया बनाते, उनकी तालीम देते, तो तुम्हारे घर में जन्नत होती। तुम तो कैटरीना बनाने की कोशिश कर रहे हो, बेटी को हीरोइन बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो जिम्मेदार तुम हो। अगर एक बेटी मेरी बेहयाई की वजह से लोगों की निगाहों को पर हमला कर रही है और उनकी निगाहों को गंदा कर रही है, गुनाहगार सिर्फ वही नहीं है, ए दयूस बाप, तू भी बराबर का गुनाहगार है। तो यही प्लान दिन थी, 3 चीजें पैदा कर दो इस कौम में, दीन इनका कमजोर हो जाएगा। जिसमें एक ये पॉइंट था कि इनकी बहन बेटियों को बेहया बना दो। अब इन 3 पॉइंट्स को सामने रखे आप तन्हाई में मेरी बात पर गौर करना और देखना कि आज हम इस्लाम दुश्मन अनासिर की साजिशों के शिकार हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने कहा है मेरे मौला मुझे उस पर अमल करने की तौफीक दे। तमाम सुनने वाले भाइयों और मेरी सुन रही बहनें, उनको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसे माहौल में